हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना इस वीडियो में जो टॉपिक लिया है वो है सांख्यिकी के अंदर पाई चित्र, वर्तीय ग्राफ या फिर अपन उसको बोलते हैं पाई चार्ट। यानी इस वीडियो में आज अपन पाई चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पाई चार्ट को जान लेते हैं कि पाई चार्ट होता क्या है। इसके अंदर पाई चार्ट में क्या होता है कि अपने को एक अमाउंट दे दी जाती है, यानी अपने को कोई राशि दे दी जाती है या फिर कोई भी अपने को एक चीज दे राशि कोई संख्या दे दी जाती है और उसके अंदर अपने को उसके भाग दे दिए जाते हैं कि ये इतना भाग ये काम करता है, इतना भाग इधर है। जैसे अपने को कोई व्यक्ति की इनकम दे दी, अपने को आय दे दी, मासिक आय वार्षिक आय अपने को कोई दे सकता है। जैसे इनकम अपने को दे दी टोटल, मान लो 10,000 रुपए उसकी अपने को इनकम दे दी जाती है। फिर इसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो घरेलू खर्च बता दिया जाता है, यानी कि घरेलू खर्च कितना कर रहा है, मान लो वो 2,000 रुपए कर रहा है, तो फिर वो यातायात या परिवहन के रूप में कितना खर्च करता है उसका अपने को मान लो दे दिया जाता है। इस प्रकार अपने को इसके 2 या 3 भाग दे दिए जाते हैं। शिक्षा के ऊपर कितना कर रहा है, मान लो 1,000 रुपए कर रहा है, बाकी की वो सेविंग्स कर रहा है, इतने पैसे उसके बच रहे हैं। हम 2 4 5 खर्च कर दिए तो 5 उसके मान लो बच गए हैं। 5,000 ये मान लो उसके अपने को 4 भाग दे दिए हैं। तो इनको अपन एक तो इस प्रकार लिख सकते हैं, दूसरा अपन इनको अगर पाई चार्ट के रूप में लिखेंगे तो पाई चार्ट के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले एक वर्त बनाया जाता है। वर्त के अंदर इसके भाग बना दिए जाते हैं। जैसे घरेलू के लिए कितना है 2,000, अब ये 2,000 मान सकते हैं अपन, तो ये हो जाएगा अपना घरेलू खर्च। दूसरा अपना इतना ही यातायात का है, ये अपना हो जाएगा यातायात या परिवहन। तीसरा अपना 1,000 शिक्षा के ऊपर है, ये अपनी शिक्षा का आ गया, और बाकी का अपना क्या है सेविंग्स के रूप में है। इस प्रकार अपने को इनको अगर सारी की सारी जो भी चीज दी जाती है इनको अगर अपन वर्त के अंदर भाग बना के लिखे ना तो इसको अपन क्या कहते हैं पाई चार्ट, पाई चार्ट के रूप में लिखना कहलाता है। अब इनको पाई चार्ट को पढ़ना अपने को आना चाहिए कि पाई चार्ट कैसे पढ़ा जाता है। तो पाई चार्ट के अंदर अपने को 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। पहले के अंदर अपने को जो भी भाग बनाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे कितने भाग बने, एक भाग सेविंग्स का, दूसरा घरेलू का, यातायात का है और शिक्षा का। जैसे यहाँ पे 4 भाग अपने बने हैं, तो या तो 4 भागों में अपने को डिग्री में कौन दे दिया जाता है। जैसे अपने इस पहले डायग्राम में दिख रहा है 70 डिग्री, 65 डिग्री, 120 डिग्री, 105 डिग्री, इस प्रकार अपने को भाग देगा। या फिर दूसरा अपने को इन जो भाग बने ना इनका परसेंट देता है कि 25% दिया है, 10% दे दिया, 30%, कोई भाग में 35%, इस प्रकार अपने को प्रतिशत के अंदर इनके भाग दे देता है। तो सबसे पहले अपने को पता है कि वर्त के अंदर जो भी कोण बनता है ना वो कितना होता है, टोटल कोण कितना बनता है वर्त के अंदर 360 डिग्री। अपन इनको जैसे इसमें तो चारों मान दे रखे हैं, हो सकता था अपने को कोई भी 3 दे देगा, तो अपने को चौथा अपने को निकालना है, किसमें से घटा के 360 में से सारे जो कोण दे रखे हैं वो घटा देंगे तो चौथा कोण भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपने को यहाँ पे क्या क्या कोण दिए, 105 दिया है, 70 है, तीसरे का 65 है और 120 है। इन सबको जोड़ेंगे तो 5 5 10, 7 6 13 15 16 और 3 यानी 360 डिग्री यहाँ पे कोण दे रखा है। अगर अपने को 120 नहीं देता, ये खाली छोड़ देता, तो अपन इनको 360 में से तीनों को घटाते तो अपना क्या आ जाता 120 डिग्री आ जाता। पहला बात तो अपने को यही ध्यान रखना है कि अगर अपने को डिग्री में कोण दिया है तो वर्त के अंदर कुल कोण कितना होगा, वर्त के अंदर कोण कितना बनता है 360 डिग्री। दूसरा अपने को ध्यान में रखना है अगर अपने को प्रतिशत में दिया है तो प्रतिशत होगा अपना पूरा 100%, यानी कि यहाँ पे अपने को क्या क्या दे रखे हैं 25%, 10%, 35 और 30, ये 4% दिए हैं, जोड़ेंगे तो ये आएंगे 100। जैसे 10 और 0 3 4 3 7 10। अब यहाँ पे अपने को चारों ना देके 3 भी दे सकता है, तो अगर मतलब एक अगर पोर्शन अपने को एक भाग अपने को खाली दे सकता है तो उसका प्रतिशत अपन सारों को जोड़ के 100 में से घटा के भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये 2 ही तरीके अपने पास हैं पाई चार्ट के रूप में। तो देखते हैं पहले तरीके को। पहला तरीका अपन डिग्री वाला लेते हैं और डिग्री वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। अपने पास मान लिए अपन ने 1 2 3 और 4 व्यक्ति हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अपने पास मान लो 4 व्यक्ति हैं और अपना क्वेश्चन क्या दिया इसने, यदि कुल धन 720 रुपए है तो प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब अपने को कुल धन दे दिया, कुल धन दिया है 720 रुपए, और तो फर्स्ट व्यक्ति का हिस्सा, फिर सेकंड का हिस्सा, फिर
थर्ड का और फोर्थ, सबका अपने को हिस्सा ज्ञात करना कि बताना है कि कितना कितना हिस्सा मिलेगा। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को पता है कुल कोण कितना है। इसको तो दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब कुल कोण कितना है 360, 360 डिग्री का मतलब कुल धन कितना है 720 रुपए, यानी 1 डिग्री का मतलब यहां से आ गया कितने रुपए 2 रुपए, यानी 360 डिग्री कोण है कुल, और कुल धन कितना है 720, यानी 360 डिग्री का मतलब 720 रुपए, 1 डिग्री का मतलब 2 रुपए, इतना अपने पास आ गया है। अब 1 डिग्री का मतलब 2 रुपए है, तो पहले व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा, पहले के लिए कितनी डिग्री है 105, तो 105 डिग्री का कितना हो जाएगा 2 से गुणा कर देंगे, नहीं 210 रुपए। अगर सेकंड का निकालना है तो सेकंड का कितना 70 डिग्री, तो 70 डिग्री का कितना रुपए 1 डिग्री के 2, तो 70 के 2 गुणे कर देंगे 140 रुपए। तीसरे का अगर निकालना है तो तीसरे का अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 65 है तो 65 को किससे गुणा करेंगे 2 से, 130 रुपए। इसी प्रकार अगर चौथे का निकालना है तो 120 गुणा 2 यानी 240 रुपए। इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि जो अपने पहले 1 डिग्री का मान निकालो, अब जितनी डिग्री का निकालना है उतना ही अपन गुणा करके उसको निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर और बनता है अपना, यदि दूसरे व्यक्ति को 280 रुपए मिले हैं तो पहले व्यक्ति का हिस्सा और कुल धन ज्ञात कीजिए। यानी इसके अंदर अपने को इस बार कुल धन नहीं दिया है, दूसरे व्यक्ति का हिस्सा दिया है। यानी दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना है 280 रुपए अपने को ज्ञात करना है, पहले व्यक्ति का धन और कुल धन, ये अपने को दोनों ज्ञात करने हैं। अब 280 रुपए है, अब दूसरे का हिस्सा इसमें कितना दे रखा है 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री का मान कितना है 280 रुपए, तो 1 डिग्री का निकाल सकते हैं 280 बटे 70 यानी 4, 0 से 0 यानी 4 रुपए। तो 1 डिग्री का मतलब आ गया 4 रुपए, और पहले का कितना डिग्री है 105, तो 105 डिग्री का कितना हो जाएगा 4 से गुणा कर देंगे 420 आ जाएगा 420 रुपए। अब कुल धन ज्ञात करना है तो कुल कोण कितना होता है वृत्त के अंदर 360 डिग्री, तब 360 को किससे गुणा करेंगे 1 डिग्री का मतलब है 4 रुपए, तो 360 को कर दिया 4 से गुणा और इसको गुणा करेंगे तो 36 को 4 से गए तो 144, 1440 रुपए गुणा करके अपन इसका लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगला अगर क्वेश्चन सोल्व करें तो इसके अंदर अपने को दे रखा है, ये तीसरे प्रकार का क्वेश्चन इसमें बन सकता है, यदि दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति से 5 रुपए ज्यादा मिले तो चौथे का धन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर समझ में आ गया अपने को तो आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो करना बहुत मुश्किल है। इसके अंदर दिया क्या, इसको ध्यान से पढ़ना है। दूसरा व्यक्ति को कोण कितना है 70 है, और तीसरे व्यक्ति से तीसरे का कोण कितना है 65 डिग्री है। 70 डिग्री और 65 डिग्री इनके कोण है दूसरे और तीसरे के, तो क्या कह रहा है दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति से 5 रुपए ज्यादा मिले तो कोण कितना ज्यादा है 5 डिग्री ज्यादा है। 5 डिग्री का मतलब कितना है 5 रुपए ही ज्यादा मिलते हैं, तो 1 डिग्री का मान कितना आ गया 1 रुपया आ गया। अब यहां से अपन निकाल सकते हैं चौथे का धन निकालना है, चौथे का धन कितना आएगा, चौथे के लिए कोण कितना है 120 डिग्री और 1 डिग्री का मतलब 1 रुपया, तो कितने हो गए 120 रुपए। इसी प्रकार अपन कुल धन अगर पूछता तो किससे गुणा करते, कुल धन अगर पूछता तो 360 को किससे गुणा करना पड़ता, 1 डिग्री है, 1 डिग्री का मतलब 1 रुपए, तो 360 डिग्री का मतलब 360 रुपए। इस प्रकार अपन जो भी इस क्वेश्चन में अपने से पूछा जाएगा उसको अपन उसी हिसाब से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अपना अगला जो प्रकार है उसके अंदर अपने को दिया जाएगा प्रतिशत के अंदर परसेंट दिया जाएगा, उसको अभी अपन पढ़ेंगे। इसके अंदर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर क्या देखते हैं, अपने को ऐसे ही इसके अंदर भाग बना दिए जाते हैं, जैसे पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा और चौथा। पहले भाग का 25%, दूसरे का 10% है और तीसरे भाग 30%, चौथा भाग 35%। इस प्रकार अपने को दे दिया जाता है और कहेगा पहला काम तो ये कह सकता है कि इनका पाई चार्ट बनाइए। अगर अपने को पाई चार्ट बनाना है तो यानी अपने को कोण के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले 25% है, तो 25%, तो यहां से अपने को सोल्व करना पड़ेगा कि पहले भाग को कितना कोण मिलेगा, दूसरे भाग का कोण कितना होगा,
तीसरे का भाग का कोण अगर रूप में अगर इनको लिखें तो कोण कितना होगा वो लिखना अपने को आना चाहिए। तो सबसे पहले अपने को दिया है 25, 10, 30, 35% में दिया है। अगर परसेंट में दिया है तो अपने को पता है कि कुल परसेंट कितना होता है 100%। 100% का मतलब है 360 डिग्री कोण पे है। 100% होता है टोटल और कोण कितना होता है टोटल 360 डिग्री, यानी 100% बराबर 360 डिग्री। यहां से 1% अगर निकालेंगे तो 360 बटे 100, यही तो आएगा 360 डिग्री। 100 का भाग दे दिया, ये आ गया अपना 36/10 अपना आ गया है। अब यहां से अपने को निकालना क्या है, जैसे पहले भाग कितना है, पहले भाग का अगर परसेंट का कोण में चेंज करेंगे तो 36/10 1% का मतलब, और इसका परसेंट कितना है 25। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये 5 से काट दिया, ये 2 और ये 18 यानी 90। तो इसका कितना डिग्री कोण आया, पहले का 90 डिग्री आ गया। इसी प्रकार अगर दूसरे का निकालना है तो दूसरे का 10% है, तो 10% 1% का मतलब है 36/10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी दूसरे का कोण कितना आया 36 डिग्री अपना आ गया। तीसरा अगर अपने को निकालना है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का निकालने के लिए क्या करेंगे, वो ही काम करना है अपने को। 36/10 से किसको गुणा करना है 30 से, 0 से 0, 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 108 डिग्री। तीसरा भी निकाल सकते हैं 108 डिग्री। अब चौथा एक ही बचा है, तो इनको या तो तीनों को जोड़ के 360 में से घटा देंगे तो वही कोण आ जाएगा, या फिर जिस प्रकार अपन निकाल रहे हैं वैसे ही इसको निकाल सकते हैं। अगर वैसे निकालेंगे तो 36/10 गुणा कितना 35, 5 से काटा 2, ये आ गया 7, और इसको और ज्यादा सोल्व करेंगे तो 18 को 7 से गुणा करेंगे तो 126 डिग्री। इस प्रकार अपने चारों कोण अपने जितने भी अपने को भाग दिए जाते हैं उनको अपन प्रतिशत से किसमें चेंज कर सकते हैं, डिग्री में। अब अपने वाला अगर डिग्री में अपन ने चेंज कर लिया है तो अपना जो क्वेश्चन है वो पहले वाला जैसा ही हो गया है। या फिर अपन इसको सीधा प्रतिशत से भी, अगर अपने को नहीं कहे कि इनको प्रतिशत डिग्री में बदलो, तो अपन सीधा इसको प्रतिशत से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे अपना पहले व्यक्ति का धन यहाँ पे दिया 100 रुपए, यदि पहले व्यक्ति का धन 100 रुपए है तो कुल धन ज्ञात कीजिए। यहां से अपने को इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका अपन ने अगर डिग्री में चेंज कर लिया है तो अपन ने पहले इनको बदलना सीख लिया है। दूसरा जो तरीका है वो अपन सीधा करेंगे प्रतिशत से। तो इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है, पहले व्यक्ति का धन कितना है 100 रुपए है, और पहले व्यक्ति का प्रतिशत कितना है 25 है। तो 25% का मतलब है 100 रुपए, यहां से 1% का मतलब आ गया 4 रुपए। ये अपन ने यहां से निकाल लिया है। अब अपने से पूछ रहा है कुल धन ज्ञात कीजिए। अगर कुल धन अपने को ज्ञात करना है तो अपने को पता है कुल धन कितना होगा 100%, तो 1% का मतलब 4 है, तो 100% का मतलब 100 को किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से, यानी 400 रुपए यहां से होगा। और इसका अपन दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं कि अपने को पता है कि 90 डिग्री का मान अपने को कितना दे रखा है 100 रुपए, तो यहां से 1 डिग्री का मान अपन निकालेंगे तो 100/90, और यहां से 360 डिग्री कुल कोण कितना होता है 360, तो वो निकालेंगे 100/90 गुणा 360, 0 से 0, ये 4, वो ही आंसर आएगा अपना 400 रुपए। अगर अपने को प्रतिशत दे रखा तो अपन बिना डिग्री में बदले हुए भी उसको सीधा सोल्व कर सकते हैं। अपना दूसरा जो इसके अंदर क्वेश्चन लिया है वह है पहले व दूसरे व्यक्ति के हिस्से का अंतर, यानी पहले और दूसरे व्यक्ति के हिस्से का अंतर अपने को दे रखा है। कितना दे रखा है, वो है 150 रुपए। तो अपने को थर्ड का जो धन है हिस्सा है वो अपने को ज्ञात करना है। इसको भी अपन प्रतिशत से भी सोल्व कर सकते हैं, यानी पहले का प्रतिशत अपने को दे रखा है 25 और 10, दूसरे का 10 है, तो यानी क्या दे रखा है अपने को 25 और 10 अपने को दे रखा है। ये 25% है, ये 10% है, और तीसरे का अपने को 30% का मान ज्ञात करना है। अब इन दोनों के हिस्से का अंतर अपने को 150 रुपए दे रखा है। पहले का हिस्सा 25 है, दूसरे का 10 है, तो दोनों का अंतर कितना है 15%, यानी 15% का मान अपने को दिया है 150 रुपए अपने को दिया है। यहां से 1% का अगर मान निकालेंगे तो 150/15 कैंसिल कर देंगे तो अपना बचेगा 10 रुपए, यानी कि 1% का मतलब है 10 रुपए।
तो 30% का अगर मान अपने को निकालना है तो 30 गुणा क्या कर देंगे, 1% का 10 है तो 30% का 30 गुणा 10 यानी 300 रुपए अपन इस प्रकार इसका मान निकाल सकते हैं। और इसका दूसरा जो सॉल्यूशन है अपना वो अपन डिग्री के हिसाब से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। डिग्री के हिसाब से भी अपने ने पहले जो क्वेश्चन किया था डिग्री वाला वैसे ही करेंगे। जैसे इसको सोल्व करना है तो क्या करेंगे, पहले का 90 है दूसरे का 36 है तो दोनों का अंतर कितना है, 90 डिग्री माइनस है 36 डिग्री। अब 90 में से अपन क्या घटा देंगे, 36 से अगर घटाएंगे तो 90 में से 36 घटा दें, अगर देखें घटा के तो कितना बच रहा है, 90 माइनस करेंगे 36 तो अपना 54। अब 54 डिग्री का मान अपने को दे रखा है 150 रुपए, तो 1 डिग्री का ज्ञात कर लेंगे। और 1 डिग्री का ज्ञात करने के बाद अपने को तीसरा जो कोण है वह है 108 डिग्री। तो 54 डिग्री का मान अपने को दे रखा है 150 रुपए। 1 डिग्री का अपन ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा 150 बटे 54। और अपने को कितने डिग्री का मान ज्ञात करना है, 108 डिग्री का। तो ये अगर ज्ञात करेंगे तो 150 बटे 54 तो 1 डिग्री का है, गुणा 108 से गुणा करेंगे, 54 को इससे काटेंगे 2 बार तो 150 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 300 रुपए अपना आंसर आ जाएगा। दोनों ही तरीकों से अपना आंसर सेम आ रहा है। इस प्रकार अपन पाई चार्ट वाले क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे और आगे का अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।